अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम राही ड्रामा इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुका है जहां देखने वालों की सांसें तक रुक गई हैं। सेहान जो अब तक अंधेरे में भटक रहा था, अब एक ऐसे खौफनाक सच के करीब पहुंच चुका है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला है। एलेफ की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि इसकी जान ले ली गई थी। लेकिन ये सब कुछ चौंका देने वाली बात यह है कि इस घिनौने खेल के पीछे कोई दुश्मन नहीं बल्कि खुद गाजी यूसुफ है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिसके बाप के साये में सेहान ने जीना सीखा है वही एक मासूम लड़की की मौत का सबब बन सकता है? मगर इस कहानी के सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि गाजी यूसुफ ने ये सब नफरत में नहीं बल्कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया। एक बाप जो अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसने एक बेगुनाह की जिंदगी छीन ली। एक तरफ बाप की अंधी मोहब्बत है और दूसरी तरफ सेहान की सच्ची मोहब्बत जब इसके सामने दुश्मन बनकर खड़ी है। सेहान जब अस्पताल के बेड पर एलिफ का नाम ले रहा था तभी इसे महसूस हो रहा था कि इसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। वो जानता था कि एलिफ उसे जीता देखना चाहती थी क्योंकि एलिफ का ब्लड ग्रुप भी इससे मैच करता था। मगर एलिफ का अचानक गायब हो जाना सेहान के दिल में खतरे की घंटी बजा रहा था। गाजी यूसुफ पूरी कोशिश कर रहा था कि जब तक सेहान मुकम्मल ठीक ना हो जाए इसे हकीकत का इल्म ना हो। इसलिए वो जिक्रिया से कहता है कि अब से ज्यादा देर नहीं छुप सकता और शायद एलिफ का खत देना ही वाहिद रास्ता है ताकि सेहान को यकीन हो जाए कि एलिफ ने खुद अपनी जान ली थी। मगर गाजी यूसुफ को इस बात का खौफ भी है कि कहीं ये सदमा सेहान की जान न ले ले। जब सेहान घर वापस आता है तो सबसे पहले एलिफ को तलाश करता है, मगर जब वो इसे कहीं नहीं मिलती तो वो बेचैन होकर अपने बाप से पूछता है। बाप एलिफ से कहते हैं आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ये सुनते ही गाजी यूसुफ कांपते हाथों से एलिफ का खत सेहान को दे देता है और कहते हैं कि जब मैं घर आया तो एलिफ जा चुकी थी, ये खत वो तुम्हारे लिए छोड़ गई है। खत पढ़ते ही सेहान की दुनिया बिखर जाती है। वो चीख कर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एलिफ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। सेहान दीवानों की तरह पूरे घर में एलिफ को तलाश करता है, मगर जब वो कहीं नहीं मिलती तो आखिरकार जिक्रिया से कहता है मुझे एलिफ की कब्र तक ले चलो। कब्रिस्तान पहुंचकर सेहान जो है बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो शाम तक एलिफ की कब्र के पास बैठा रोता रहता है। गाजी यूसुफ वो ये सब देखकर डॉक्टर सलार को फोन करता है और खौफजदा आवाज में कहता है मुझे डर है कि कहीं ये सदमा सेहान को खत्म ना कर दे। डॉक्टर सलार जवाब देता है दिल के जख्म की कोई दुआ नहीं होती, सेहान को खुद इस हकीकत को कबूल करना होगा कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही। सेहान आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक औरंगजेब जो है पाकिस्तान वापस आ जाता है। वो सेहान से मिलकर एक शक जाहिर करता है और पूरी कहानी बदल देता है। औरंगजेब जो एलिफ की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो भी टूट चुका होता है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि एलिफ जो है वो इस तरह दुनिया छोड़कर चले गई है। औरंगजेब कहता है कि तुम्हें कैसे यकीन है कि ये खत वाकई ही एलिफ ने लिखा था? क्या ये मुमकिन नहीं किसी और ने इसे मजबूर किया हो या फिर एलिफ की जान ले ली गई हो? ये बात सुनकर सेहान चौंक जाता है, मगर फिर भी वो अपने बाप पर यकीन रखते हुए कहता है मेरे बाबा ऐसे कभी नहीं कर सकते। लेकिन औरंगजेब इसे पोस्टमार्टम करवाने का मशवरा देता है ताकि हकीकत सामने आ सके। यही वो लम्हा होता है जहां सेहान के दिल में पहला शक पैदा होता है। घर वापस आकर सेहान गाजी यूसुफ से साफ कह देता है कि मैं एलिफ का पोस्टमार्टम करवाऊंगा, मुझे जानना है कि इसके साथ असल में हुआ क्या था। ये सुनते ही गाजी यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो जानता है अगर पोस्टमार्टम हुआ तो इसका राज दुनिया के सामने आ जाएगा। वो फौरन जिक्रिया को हुक्म देता है कि औरंगजेब को रास्ते से हटा दो, किसी को पता भी ना चले। अब कहानी मजीद खतरनाक हो चुकी है। एक तरफ गाजी यूसुफ अपनी सच्चाई बचाने के लिए हर हद बात करने को तैयार है और दूसरी तरफ सेहान आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही सेहान जो है खुफिया तौर पर एलिफ की लाश का पोस्टमार्टम करवाएगा और जब इसे ये पता चल जाएगा कि एलिफ ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसे कत्ल किया गया था, वो टूटकर बिखर जाएगा। सोचिए वो लम्हा कितना खतरनाक होगा जब सेहान बंदूक उठाकर अपने ही बाप के सामने खड़ा हो जाता है। गाजी यूसुफ शायद इस वक्त चीख कर कहेगा कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था, तुम मेरे बेटे थे इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। मगर सवाल यह है कि सेहान एक आशिक बनेगा या एक बेटा? क्या वो एलिफ की मौत का बदला ले लेगा या फिर बाप की मोहब्बत इसे रोक देगी? आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? मुझे तो लगता है कि अब जब सेहान को ये सच्चाई पता चल जाएगी तो वो अपने बाप को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपने बाप को मार नहीं सकेगा और बहुत ज़्यादा मजबूर होकर वो ये फैसला करेगा कि अब वो उस बाप के साथ नहीं रह सकता जो उसकी मोहब्बत की कातिल है। तो फिर इस तरह जो सेहान है वो ये शहर मुल्क छोड़कर तुर्की चला जाएगा जहाँ पर उसकी अब नेक्स्ट मुलाकात होगी इल्हाम से।
اور الہام جو ہے پھر ایک بار اس کی زندگی میں ایک خوبصورت یادیں بن کر آ جائے گی۔ آپ کے خیال میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں، اور ایسی ہی دلچسپ اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔